Welcome back to Epsilon classes. This is Shamant Kumar and now I am going to teach you the trigonometry of class 10th. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की ट्रिगोनोमेट्री। देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री 9 तक तो आपको नहीं पढ़ना था, ये एक नया ब्रांच स्टार्ट होता है आपका 10th से ट्रिगोनोमेट्री। तो देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या, क्या क्या पढ़ना है आपको इसमें 10th से लेकर के आपको ये 11th 12th और आगे जहाँ भी आप मैथमेटिक्स लेंगे हायर क्लासेस में ट्रिगोनोमेट्री वहाँ आपको ज़रूर दिखेगा। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल मेजर करता है यहाँ पे। तो आइए ट्रिगोनोमेट्री को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपके सिलेबस में ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या पढ़ना है। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। What is the meaning of trigonometry? What is trigonometry? Trigonometry है क्या? Basically, it is the measurement of angle. It is the measurement of angle. Trigonometry is a branch of mathematics in which we deals about the measurement of angle. बात समझ रहे हैं? Trigonometry में हम क्या पढ़ते हैं? Angles के measurement के बारे में क्या पढ़ते हैं इसमें? It is the branch of mathematics in which deals with the measurement of angles। बात समझ रहे हैं? सिंपल एंगल में हम यही कह सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो ट्रिगोनोमेट्री में एंगल्स का मेजरमेंट होगा, तो एंगल्स का मेजरमेंट कहाँ होगा? क्या क्वाड्रिलेटरल में होगा, क्या हेक्सागन में होगा, क्या पेंटागन में होगा या ट्रायंगल में होगा? कहाँ यूज करेंगे? तो ट्रिगोनोमेट्री का जो यूज है, ये ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली हम कहाँ अप्लाई करते हैं? इन right angle triangle। बात समझ रहे हैं? ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन हम करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, यहीं पे ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई होता है। देखिए कैसे अप्लाई होगा ट्रिगोनोमेट्री। मान लेते हैं कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। समझ रहे होंगे ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं? ट्रायंगल्स को हम लोग दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं, एक साइड्स के बेसिस पे और दूसरा एंगल्स के बेसिस पे। साइड के बेसिस पे ट्रायंगल को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन सा? आपका साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। पहला हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा स्केलन ट्रायंगल और तीसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल। और एंगल्स के बेसिस पे ट्रायंगल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इस बात से आप भली भांति पहले परिचित होंगे। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो होते हैं जिनमें तीनों एंगल्स 90 से छोटे होते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 से बड़ा होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में एग्जैक्ट वन एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो अभी हमें इनकी चर्चा नहीं करनी, फिलहाल हम देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिगोनोमेट्री का क्या यूज है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जैसा कि 90 होता है, तो मैंने मान लिया कि B क्या है? 90 है। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में अगर B 90 है, तो जो 90 के सामने का साइड होगा उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। शॉर्ट में हम इसे H लिख देते हैं। बात समझ रहे हैं? इसके बाद जो रेस्ट 2 एंगल बचा, ठीक है, रेस्ट 2 एंगल एज्यूम कर लेते हैं कि ये इस एंगल का हमें मेजरमेंट करना है। ट्रिगोनोमेट्री क्या है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स है, एंगल्स का मेजरमेंट है। तो मान लीजिए हमें इस एंगल को मेजर करना है, तो इस एंगल का हम एक नाम दे देते हैं। इस एंगल को हम क्या कह देते हैं? एक सिंबल देते हैं। इस सिंबल को, ये सिंबल आप लोग के लिए नया है अभी, इस सिंबल को क्या कहा जाता है? थीटा। क्या कहते हैं? थीटा। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा, अल्फा, बीटा, गामा जैसे बहुत सारे मैथमेटिकल सिंबल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, जिसमें काफ़ी पॉपुलर आपके 10th में देखने को मिलेगा आपको अधिकतर जगह थीटा से एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं।
अल्फा से भी एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं एंड सो ऑन। बात समझ रहे होंगे। तो ये सारे मैथमेटिकल सिंबल्स हैं जिनसे हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। तो हाइपोटेनस हो गया 90 के सामने वाला साइड। ये जो एंगल हमने थीटा एज्यूम करा, इसके सामने का जो साइड होगा, क्योंकि हमें इस एंगल को पता करना है, तो इसके सामने का जो ये साइड होगा उसे हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। बात समझ रहे हैं। जिस एंगल का आपको मेजरमेंट निकालना है उसके सामने वाले साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे। तो एक परपेंडिकुलर हो गया, दूसरा हाइपोटेन्यूज हो गया, जो साइड बच गया उसे हम क्या कहेंगे, बेस। शॉर्ट में हम इसे स्मॉल बी लिख देते हैं। शॉर्ट में हम बेस को क्या करते हैं, स्मॉल बी लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ रहे होइएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 8th में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, खैर इस पे भी बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है कि एक्चुअली ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, बात समझ रहे हैं। ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये क्या कहता है, ये क्लास आप लोग 8th में पढ़ चुके हैं। इट स्टेट्स दैट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इस बात से आप लोग परिचित होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम में कहा गया कि इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ बेस प्लस द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ hypotenuse. This is known as Pythagoras theorem. But Pythagoras theorem पे भी काफी स्कॉलर्स का अलग अलग मत है। बहुत लोगों का मानना है कि एक्चुअल में पाइथागोरस थ्योरम को पाइथागोरस ने दिया ही नहीं। एक चाइनीज टेक्स्ट के मुताबिक पाइथागोरस थ्योरम जो है इसे गोगुस थ्योरम कहा जाता है। ठीक है, तो ये अलग बात है कि पाइथागोरस थ्योरम था या गोगुस थ्योरम था, हम उस पर उतना नहीं जाएंगे। ठीक है, आइए हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। आप याद रखेंगे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। आपके एनसीईआरटी में पाइथागोरस थ्योरम ही दिया हुआ है, तो आप इसे पाइथागोरस थ्योरम ही कंसीडर करके चलेंगे। अब आगे चलते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री है, तो यहाँ पे हमारे सामने आएगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। क्या आएगा हमारे सामने, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, हमें 6 टाइप्स के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने। कितने टाइप्स के, 6 टाइप्स के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने हैं। देखिए क्या क्या है वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। पहला है, इसे हम कहते हैं साइन थीटा। ठीक है, एक्चुअल साइन इज द फंक्शन, थीटा इज द एंगल। समझ रहे हैं, फंक्शन क्या है, साइन है, और थीटा क्या है, एंगल है। तो एक्चुअली अगर हम बात करें कि साइन थीटा होता क्या है, तो इस ट्रायंगल में हम कह सकते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। समझ रहे बात को। तो साइन थीटा को हम p/h लिख सकते हैं, ये डिफिनीशन है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करा जा सकता क्योंकि साइन थीटा को p/h कहा जाता है। दूसरा आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है जी, कॉस थीटा होता है b/h। कॉस थीटा इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तीसरा क्या है, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है जी, इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। बात समझ रहे हैं। 3 रेशियो अभी हमने देखा, साइन थीटा, cos theta और tan theta. What is sin theta? Sin theta is basically the ratio of perpendicular and height. Perpendicular and height का जो रेशियो होगा वो आपका sin theta होगा। cos theta क्या होगा, cos theta perpendicular और बेस का रेशियो होगा, और tan theta जो होगा वो perpendicular और बेस का रेशियो होगा। बात समझ रहे हैं। अब जब अगर आप ये 3 रेशियो समझ जाते हैं तो अगला 3 रेशियो जो है जस्ट इसी का रिवर्स है, जस्ट इसी का रिवर्स है। चौथा मैं जो लिखने जा रहा हूं इसे कहते हैं कॉजेक थीटा। क्या कहते हैं, कॉजेक थीटा।
व्हाट इज कॉसेक थीटा? कॉसेक थीटा इज जस्ट द रिवर्स ऑफ साइन थीटा। बात समझ रहे हैं? कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। तो साइन थीटा p बाई एच है, तो कॉसेक थीटा क्या होगा जी? h बाई p होगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है। उसके बाद कॉस का उल्टा आता है जी सेक थीटा। तो सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा b बाई एच है, तो सेक थीटा क्या होगा? h बाई b। ठीक है। तीसरा और लास्ट 6 कॉट थीटा। कॉट थीटा, तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा इज द रिवर्स ऑफ टेन थीटा। तो कॉट थीटा को हम कह सकते हैं, चूंकि कॉट थीटा टेन थीटा का रिवर्स है, तो कॉट थीटा p बाई b है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? b बाई p। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। साइन थीटा किसका रेशियो है? p बाई एच। साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। कॉस थीटा किसका रेशियो है? बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। टैन थीटा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो है। सेक थीटा हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो है। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा। ठीक है। और कॉट थीटा जो है वो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो है। तो इन 6 रेशियोज को आपको याद रखना होगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे हम काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं हम लोग? कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन निकल सकता है? चूंकि साइन का रिवर्स कॉसेक है, तो हम लिख सकते हैं, एक हमारे पास रिजल्ट आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। बताइए, सही है? इसी को हम दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्या लिखा जा सकता है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1। दिस इज एन आइडेंटिटी, जिसे हम आगे पढ़ेंगे भी। ये सारी आपकी क्या होगी? आइडेंटिटीज होगी। दूसरा क्या है आपके पास? कॉस का रिवर्स है सेक, तो हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा। ठीक है, कहा जा सकता है। तो अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। तीसरा क्या आ जाएगा हमारे पास? tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा। तो यहां से कहा जा सकता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इससे काफ़ी प्रॉब्लम आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, इन 6 को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इसे प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे अगर आप इसे प्रूफ करना चाहें तो आप इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 लाना है आपको। साइन थीटा क्या होता है? व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा होता है p बाई एच। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है? p बाई एच। कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा क्या होता है जी? h बाई p। h बाई p। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे, तो ये कट के कितना आ जाता है? 1। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 और tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। बात को समझ रहे होंगे आप? ठीक है, तो आइए, ये था हमारा बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का कॉन्सेप्ट। अब इस पे आपके RS अग्रवाल और NCERT में किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं उसको हम देखते हैं। अच्छा, क्या ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल है? नहीं, हम इसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल में भी अप्लाई कर सकते हैं, हम इसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जस्ट हमें क्या करना है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हम क्या कर सकते हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि हर ट्रायंगल का एक हाइट होता है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का भी एक हाइट होगा। तो अगर हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल का हाइट ड्रॉ करेंगे तो हमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएंगे। ठीक है, इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या कर सकते हैं? ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में भी हम ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का भी हाइट होता है। लेकिन बात ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो उस ट्रायंगल के बाहर लाई करता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का हाइट उस ट्रायंगल के बाहर लाई करता है। बात समझ रहे हैं? तब पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया। एज फॉर दिस इज A B
C. If we draw AD perpendicular on the extended portion of BC, then in triangle ADC we can apply trigonometry because ADC is a right angle triangle. तो बात समझ रहे हैं आप? कहने का मतलब ये है कि ट्रिगोनोमेट्री को आप सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही नहीं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में भी और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में भी यूज कर सकते हैं। बात समझ रहे होगा? तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि इस पे कैसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम करे जा सकते हैं आपके आर.एस. अग्रवाल में, एनसीईआरटी में, इस बेसिस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास पीडीएफ है, तो मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पिकअप कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चन है आपके पास साइन थीटा इज इक्वल्स टू 8/17। ठीक है, किसी ट्रायंगल में साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 8/17। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, साइन थीटा 8/17 दे रहा है, कह रहा है कि फाइंड ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो देखिए क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिया ABC, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। हियर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 8/17। ठीक है, लेट्स एज्यूम एंगल C इज इक्वल्स टू थीटा। मान लेते हैं कि एंगल C ही क्या है? थीटा है। तो अब आप हमें बताइए कि B के सामने का जो साइड होगा ये तो हाइपोटेनस होगा, थीटा इस एंगल के सामने का जो साइड होगा ये तो परपेंडिकुलर होगा, जो बच गया वो क्या हो गया? बेस। तो सब कुछ पता चल गया, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। अब आप देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि साइन थीटा बराबर 8/17। हमने पढ़ा है कि साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? P/H। व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज P/H। तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू P/H एंड इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट साइन थीटा बराबर 8/17। तो हम कह सकते हैं कि P कितना है? 8 और H कितना है? 17 कह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि P 8 ही होगा, 17 ही होगा, मल्टीपल भी हो सकता है उसका ना, लेकिन P बराबर 8 और H बराबर 17 कहा जा सकता है। इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि आगे हमें जो भी चीज निकालना है, कॉस निकालना है, टैन निकालना है, वो सब एक रेशियो है। ठीक है, तो अगर हम इसे बुक्स में जो बनाया गया है उसको इसमें K ले लिया गया हुआ है, तो अगर आप इसे K मान लेंगे तो बाद में वो K खुद ब खुद कैंसिल होता चला जाएगा, कॉस में, टैन में, सब में कैंसिल होता चला जाएगा। तो इस K मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ साइन थीटा को हम 8/17 बराबर P/H लिख सकते हैं। तो यहाँ से पता चल गया कि भैया P कितना है? P कितना है? 8 है। H कितना है? 17 है। अब आप बताइए B कैसे निकाले? वही पाइथागोरस थ्योरम। हम जानते हैं कि P² + B² बराबर क्या होता है? H²। तो हम अप्लाई कर सकते हैं 8 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर, B का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, देन B² इज इक्वल टू 17 8 25 इंटू 9, B इज इक्वल टू 5 इंटू 3 दैट इज 15। ये तो मैंने निकाल दिया ऐसे पाइथागोरस थ्योरम से, लेकिन आपको क्या करना है? ट्रिपलेट याद रखना है। ट्रिपलेट आपको बहुत काम देगा, बहुत, आप कैलकुलेशन से बच जाएंगे। जैसे 8 15 17 क्या है? एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 8 15 17 क्या है? एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है? ऐसे 3 नंबर्स जो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर सके, ऐसे ट्रायंगल के 3 साइड जो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर सके, उन्हें हम क्या कह देते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट कह देते हैं। जैसे 8 15 17, 3 4 5, 6 8 10 ना, ये सब जो है एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। बात समझ रहे होइएगा? तो चलते हैं, देखिए अब इस पे क्या काम करा जा सकता है। अब हम किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकाल सकते हैं। एज फॉर कॉस थीटा हमें पता करना है। क्या पता करना है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है? B/H। कॉस थीटा क्या होता है? B/H। B कितना है? 15, H कितना है? 17। बात समझ रहे हैं? साइन कॉस टैन निकालना है, टैन थीटा। तो टैन थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग? P/B।
बी, तो ये क्या हो जाएगा 8/15। समझ रहे बात को। अब आपको 3 और लिखना है, साइन का रिवर्स लिखना है, तो साइन के रिवर्स को क्या कहा जाता है कॉजेक। अगर साइन थीटा 8/17 है तो कॉजेक थीटा कितना होगा 17/8, सिंपल, क्योंकि साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है कॉजेक होता है, बात समझ रहे होइएगा, ठीक है। उसके बाद कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो कॉस थीटा 15/17 है तो सेक थीटा कितना हो जाएगा 17/15, कोई दिक्कत। टैन थीटा कितना है 8/15, तो टैन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट कितना हो जाएगा 15/8, ठीक है। आप ऐसे भी जा सकते थे, कॉजेक थीटा क्या होता है h/b, तो आप h/b से भी निकालेंगे तो h17, b कितना h/p, कॉजेक थीटा कितना होता है h/p, तो h कितना है 17, p कितना है 8, ठीक है। तो वहां से भी आप कॉजेक थीटा निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बेसिकली मैं आपको यही कहूंगा कि आप बेसिकली साइन कॉस टैन निकाल ले और उनका रिवर्स कर लेंगे तो क्रॉसपॉन्डिंग आपको कॉजेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा मिल जाएगा। समझ रहे बात को। तो ये था क्वेश्चन कि साइन थीटा 8/17 है, तो आपको रेस्ट 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पता करने थे, तो हमने यहां से पता कर लिया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। cos थीटा इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन है cos थीटा इज इक्वल्स टू 3/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या निकालना है आपको 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा बाई सेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। बच्चों वाला क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे निकाल पाएंगे इसे, ठीक है। तो देखिए जरा क्या करा जा सकता है इसमें सॉल्यूशन। एक राइट एंगल ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लीजिए। बेसिकली शुरू में आपको ड्रॉ करना होगा, बाद में जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे ये आपके लिए इजी होता चला जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि cos थीटा कितना है 3/5। अब आप जानते हैं कि cos थीटा क्या होता है b/h होता है, cos थीटा क्या होता है b/h, ठीक है। तो अगर मैं इसे थीटा मान लूँ, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, ये कितना हो जाएगा बेस। चूंकि cos थीटा b/h है तो b कितना 3 और h कितना 5, तो इसे मैं 3 लिख सकता हूँ, इसे मैं 5 लिख सकता हूँ, बोलिए सही है। cos थीटा 3/5 है और cos थीटा कितना होता है b/h, तो b हो गया 3 और h हो गया 5, b को हमने 3 लिखा, h को हमने 5 लिखा। तो अब आप बताइए कि p कितना होगा। p मैं सीधे कह सकता हूँ कि 4 होगा, क्यों, क्योंकि 3 4 5 क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। आप चाहें तो उसे पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी निकाल सकते हैं। तो p कितना आ जाएगा 4। अब आ जाइए, अब आपको निकालना क्या है, देखिए 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो इसे क्या लिखा जा सकता है 5 cosec थीटा। cosec थीटा क्या होता है जी, cosec थीटा होता है आपका h/p, तो h कितना है आपका 5, p कितना है आपका 4, ठीक है, माइनस 4 tan थीटा क्या होता है p/b, तो p कितना है 4, b कितना है 3, ओके, बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो सेक थीटा क्या दे रखा है आपको, अच्छा कॉस दे रखा है, तो कॉस का उल्टा कर देते हैं, तो सेक निकल गया, प्लस tan, तो tan हमने अभी निकाला 4/3, से सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 25/4 माइनस 16/3 बाई 9/3, ओके, इट गिव्स 75 माइनस 64/12/3, तो ये क्या हो गया जी 11/12 इंटू 11/12 इंटू 3, दैट इज 11/36, ओके। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 11/36, समझ रहे होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और क्वेश्चंस को करेंगे। अभी आर.एस. अग्रवाल में आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है ट्रिगोनोमेट्री का, जो प्रोबेबली आपका एक्सरसाइज नंबर 13 से स्टार्ट होता है। तो अभी हमने उसके एग्जाम्पल से कुछ क्वेश्चन देखे हैं, फिर और टाइप्स का क्वेश्चन देखेंगे इसमें, ठीक है। फिर हम आगे इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बेसिकली मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि ट्रिगोनोमेट्री में आपको पढ़ना क्या क्या है,
10th क्लास में। ट्रिगोनोमेट्री में पहले चैप्टर में आपको पढ़ना है बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, उसके बाद आपको पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स, जिसमें 0, 30, 45, 60, 90 के बारे में आपको पढ़ना है, इनके वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिकल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ना है। और लास्ट जो आपका चैप्टर है इसमें वो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो बेसिकली 4 पोर्शन में इसको बांटा गया हुआ है 10th क्लास में। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, उसके बाद है आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स, उसके बाद है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसके बाद है आइडेंटिटीज और लास्ट में है हाइट एंड डिस्टेंस। तो एक वीडियो में मैं ट्रिगोनोमेट्री का सिलेबस बता दूंगा कि इसमें आपको ये पढ़ना है। उसके बाद अगले क्लास में हम इसी को कवर करेंगे, इसी को आगे लेके चलेंगे, जिसमें हम RS अग्रवाल का और क्वेश्चन करेंगे, NCERT का क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 13 को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, 13 नंबर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।